आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला चंद्रशेखर राव दिल्ली रवाना, कल करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वाइस चांसलर के साथ इजलास लिया, यूनिवर्सिटी प्रगति का जायजा। इंतखाब में कांग्रेस की जीत देगी टीआरएस हुकूमत को धक्का, उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। वंदे भारत एक्सप्रेस बनेगी जम्मू कश्मीर की तरक्की का बड़ा जरिया, वजीर दाखिला ने दिखाई नई ट्रेन को झंडी। और गिरफ्तार चिदंबरम जमानत के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज दोपहर दिल्ली रवाना हो गए, जहां वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जुमे को मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक जुमे की सुबह 11:30 बजे उनकी वजीर आजम से मुलाकात होगी। इम्कान है कि उनके दरमियान रियासत के जेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के अलावा दीगर उमूर से मुतालिक बातचीत होगी। खास तौर पर दो तेलुगु रियासतों को फायदा पहुंचाने के लिए दरियाए कृष्णा और गोदावरी को मजबूत करने के मंसूबे से चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वाकिफ करवाएंगे। इस मंसूबे को खतियत देने के लिए अब तक दो रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने 2 मरतबा बातचीत की है। यहां यह जिक्र भेजाना होगा कि नरेंद्र मोदी की दूसरी मियाद के लिए वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद इन दोनों कायदीन की यह पहली मुलाकात होगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की हफ्ते के दिन दिल्ली में मुलाकात होने का इम्कान है। केसीआर पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। जगन मोहन रेड्डी जुम्मे के दिन दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वो भी वजीर आजम से मुलाकात करने वाले हैं। जराये के मुताबिक दोनों वज़ीर आला वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गोदावरी और कृष्णा को मजबूत करने के सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि बीजेपी हुकूमत नदियों को मजबूत करने के हक में है। इस सिलसिले में वो मरकज की तरफ से फंड्स जारी करने से मुतालिक वजीर आजम से मुतालबा करेंगे। इसके अलावा अपनी अपनी रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर भी वजीर आजम को तवज्जो दिलाएंगे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात का भी इम्कान है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज रियासत के इंचार्ज वाइस चांसलर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। गवर्नर बाएतबार ओहदा रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज की चांसलर होती हैं। उन्होंने रियासती यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी और काम के तरीक़ेकार का तफसीली जायजा लिया। आला तालीमी काउंसिल के ओहदेदारों ने भी इस इजलास में शिरकत की। उन्होंने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, बायोमेट्रिक तरीक़ेकार के साथ साथ एकेडमिक कैलेंडर पर अमल के बारे में आला ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। यूनिवर्सिटियों की बेहतर कारकर्दगी के लिए क़ब्ल-अज़ीं गवर्नर ने हिदायत दी थी। गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मरतबा तमिलिसाई सौंदरराजन ने यह जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासत की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स के ओहदे खाली हैं और उनकी जगह इंचार्ज वाइस चांसलर्स जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। रियासत की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स के ओहदों को पूरा करने के लिए सर्च कमेटी तश्कील दी गई है। जायजा इजलास के लिए आमद पर गवर्नर का इंचार्ज वाइस चांसलर्स ने इस्तकबाल किया। शहर हैदराबाद के कई एटीएम्स में एक मरतबा फिर नकदी की कमी की सूरत हाल देखी जा रही है, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक। सूरत हाल वही है। बाज एटीएम्स में नकदी नहीं है का बोर्ड लगा हुआ है, तो बाज में एटीएम के काम ना करने का बोर्ड लगाया गया है। कई एटीएम्स ऐसे भी हैं जहां कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है और सारिफीन से ख्वाहिश की जा रही है कि नकदी नहीं है, मेहरबानी करके करीबी स्टेट बैंक के एटीएम जाएं। सारिफीन को एटीएम में नकदी की कमी का एहसास उस वक्त हो रहा है जब नकदी निकालने का पूरा अमल मुकम्मल कर लिया गया हो। ऐसा ही एक एटीएम विक्रमपुरी का है। मारेटपल्ली के बाद आईसीआईसीआई एटीएम्स में भी कभी कभार रकम होती है। बोयनपल्ली के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में भी नकदी की कमी है, लेकिन बैंक ओहदेदारों ने इसरार किया है कि शहर में नकदी की कोई कमी नहीं है। कुल हिंद कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आरसी कुंतिया ने गांधी जयंती प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले कांग्रेस के हर एक कारकुन का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन गांधी जी के बारे में बात करते हैं और गॉडसे की पूजा भी करते हैं। ये कायदीन गांधी जी के चश्मे और गांधी का नाम उनकी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करते हैं। कुंतिया ने कहा कि हुजूरनगर के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम में पार्टी के तमाम लीडर्स पद्मावती रेड्डी की जीत के लिए मुहिम चलाएंगे। कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जाला रेड्डी और रेवंत रेड्डी भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। असेंबली इंतखाबात में हुकूमत ने एक साजिश के तहत कोडाट से पद्मावती रेड्डी को शिकस्त दी थी। पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस को 7 नशिस्तों पर शिकस्त हुई थी, इसीलिए टीआरएस पार्टी हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब से खाइफ है। इसीलिए सीपीआई पार्टी की तायद हासिल की गई है।
इसके बावजूद हुजूरनगर में टीआरएस को शिकस्त मिलने वाली है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट दी है, क्योंकि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। कुंतिया ने कहा कि पद्मावती रेड्डी की हुजूरनगर में भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। पीसीसी सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने आज हुजूरनगर असेंबली हलके के राय दहिंदों से कहा कि टीआरएस को शिकस्त देकर कांग्रेस को कामयाब बनाने पर ही चंद्रशेखर राव हुकूमत को शदीद धक्का लगेगा और तमाम इंतखाबी वादे बशमूल किसानों के खर्च की माफी, रैतु बंधु, बेरोजगारी भत्ता पूरे होंगे। उन्होंने आज पालागढ़ मंडल के राघवापुरम और अलिंगापुर मौजूआत में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी ज़मीनी इंतखाब में करोड़ों रुपए और शराब तकसीम कर रही है। उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि टीआरएस की जानिब से खर्च की जाने वाली रकम आवाम की लूटी हुई दौलत है, इसलिए रकम और शराब टीआरएस की जानिब से तकसीम करने पर उससे ले लें, मगर वोट कांग्रेस पार्टी को ही दें। पीसीसी सदर ने कहा कि हुजूरनगर असेंबली हल्के में आज जो भी तरक्याती काम हुए हैं वो कांग्रेस की मरहूने मिन्नत है। टीआरएस ने 6 साल में एक भी काम नहीं किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत दलितों के साथ शदीद नाइंसाफी कर रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपनी काबीना में मादिगा तबके के एक भी फर्द को शामिल नहीं किया, जो मादिगा तबके की तौहीन है। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में रेलवे लाइन के ज़ेरे इल्तवा कामों को पार्लियामेंट में उठाते हुए अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि वो और उनकी बीवी पद्मावती रेड्डी आवाम के लिए अपनी जिंदगी के लिए वक्फ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ज़मीनी इंतखाब के लिए टीआरएस जिम्मेदार है, क्योंकि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने पार्लिमानी इंतखाबात से कबल रियासती असेंबली को तहलील करते हुए कबल वक्त इंतखाबात करवाया था। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को 10 माह बाद भी 3016 रुपये भत्ता नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता हासिल करने, खर्च की माफी, तुलबा की फी रियम्बर्समेंट स्कीम और दीगर स्कीमों पर अमल आवरी के लिए टीआरएस को शिकस्त देना जरूरी है। चंद्रशेखर राव को शौक देने पर ही तमाम स्कीमों पर अमल आवरी होगी। గత 70 ఏళ్లలో మాదిగలు లేని క్యాబినెట్, ఒక్క మాదిగ మంత్రి కూడా లేని క్యాబినెట్ ఇప్పుడే కేసీఆర్ చేసింది. ఇది మీ అందరికీ అవమానపరచడమే. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ జనాభా ఉంది మాదిగ వర్గమే. అన్ని కులాల్లో రెడ్డిలు, గౌడ్లు, బీసీలు, వెలుమలు, లబడులు అందరిలో ఎక్కువ జనాభా ఉంది మాదిగలు. మాదిగ ఒక్క మంత్రి పదవి కూడా ఇవ్వకుండా తన కులానికి చంద్రశేఖర్ రావు తన కొడుక్కి, తన మేనల్లుడికి, ఇంకో ఆయనకి ఇచ్చుకుంటే అందరికీ అవమానం. దాని మీద మీరు తీర్పు ఇవ్వాలి. సరి మాదిగోళ్ళు కేసీఆర్ అవమానం చేసిండు, బుద్ధి చెప్పాలి. ఇది సరి అయిన చెప్పాలి. అదేవిధంగా రాఘవాపురంకి గతంలో నేను చాలా పనులు చేసిన, ముందు కూడా చాలా పనులు చేస్తా. నరసింహారావు हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। आज उन्होंने हुजूरनगर हलके के कई इलाकों में मुहिम चलाई और लोगों से 21 अक्टूबर को कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వరమాడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సతీమణి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మన ఆశీర్వాదం కోసం అన్ని గ్రామాలు తిరుగుతూ మరి రామచంద్రపురం గ్రామానికి రావడం జరిగింది. మరి సరిగ్గా 2:30 గంటల నుంచి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మన అమ్మ ఉత్తమ్ वजीर सनत के.टी. रामाराव ने दिल्ली में मुनक़िद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इंडिया इकनॉमिक समिट में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि रियासत तेलंगाना
सरमायाकारी के लिए बेहतरीन रियासत है। Proposing the 73rd and 74th Amendment to the Constitution, etc., etc. Yes, you've also, I think, put an accusation on us, me and my, colleague minister here from Andhra Pradesh, that we've been slow devolvers. No, in fact, no, not slow decentralizers, you called us. In fact, as the youngest state in India, I'm proud to say this with you, proud to share this with you. In the last 5 years, when we started off our journey as a state with 10 districts, now we have 33 districts in place. Now we also have 3,400 more village panchayats. In fact, we have recognized all of our tribal habitations and hamlets as village panchayats as well. We've also created new blocks. We've also created new revenue divisions. And we've made sure that each of these units, each of these receives great deal of devolution through planned budget. So therefore, you cannot make the same accusation anymore. But I can tell you two more things about what is happening in the landscape of India. Mr. Nath said, people move. Yes, people urbanize, people suburbanize. Why do they do it? For three things. Firstly, in search of better livelihood. Secondly, in search of better healthcare opportunities. Thirdly, in search of better education opportunities. Yes, our cities, our urban metropolises have become hubs of economic activity. That's why people move there. Can we solve this problem like Honorable Meghalaya CM said? Why can't we create smart villages, etc.? You may be able to solve two pieces of the puzzle. You may be able to provide better healthcare. You also may be able to provide better education opportunities. But will you be able to provide better livelihoods? I seriously doubt that. Why do people migrate? That's the fundamental question that needs to be addressed. Let me see, we are celebrating the 150th birth anniversary of the father of our nation, Mahatma Gandhi. It was yesterday. Bapu, it was, I think, who famously said, India. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीआरके भवन में आंध्रा बैंक सेक्रेटेरिएट ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरके भवन में सेक्रेटेरिएट के ब्रांच खोलने पर उन्हें बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि आंध्रा बैंक मजीद बेहतर खिदमत आवाम को फराहम करे। आंध्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें सबसे ज्यादा अकाउंट्स हैं और ये दही खवातीन और आवाम की ज्यादा खिदमत करने वाला बैंक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से बैंक को पूरा ताउन हासिल रहेगा। उन्होंने बैंक से दही इलाकों में मजीद शाखें खोलने की दरखास्त की। रियासती हुकूमत ने नई आबकारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की खुसूसी सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने शराब की नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई पॉलिसी पर 1 नवंबर 2019 से अक्टूबर 2031 तक अमल होगा। इस पॉलिसी के तहत 216 शराब की दुकानों को मंजूरी दी गई है। नाकाबिले वापसी दरखास्त फीस को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। जीएचएमसी हुदूद में सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक शराब खाने खुले रहने की इजाजत होगी। दूसरे इलाकों में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक इजाजत दी गई। हुकूमत ने आबादी की बुनियाद पर पहले नाफिज 4 स्लैबों को 6 स्लैब्स कर दिया है। इस माह के आखिर में लॉटरी के जरिए शराब के लाइसेंसों का इंतखाब होगा। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर श्रीनिवास यादव ने अपने नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ अब यहां से अपना कामकाज करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के आने के बाद खानदानी पेशों को फरोग दिया गया। भेड़ों की तकसीम का फैसला किया गया जिस पर हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कारीगरों को माशी और माशराती तौर पर बाइख्तियार बनाने की हौसला अफजाई की जा रही है। अब तक रियासत भर में 80 मिलियन मछली के बच्चे तकसीम किए गए हैं। विजया डेयरी को पिछले 2 सालों में मुस्तहकम किया गया है। उन्होंने कहा कि विजया डेयरी की दुकानों में इजाफा किया जाएगा और मसनूआत बढ़ाए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि 4 साल से टिकट की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। टिकट की कीमतों पर नजरसानी की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद में सड़कें, पीने के पानी और फ्लाईओवर जेर तामीर हैं। शदीद बारिश होने पर कुछ मसाइल फितरी हैं। तमाम तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत के आने के बाद हैदराबाद में बहुत से तरक्याती काम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में किसी से भी मुस्तकिल दुश्मनी नहीं होती। कम्युनिस्टों की हिमायत हासिल करने में कोई हरज नहीं है।
वजीर पसमानदा तबकात व सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर ने अपने ओहदे का जायजा ले लिया। पसमानदा तबकात कमीशन के दफ्तर में जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत और पार्टी के मफादात के लिए वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान की फसल के हर दाने की बराबर कीमत अदा की जाएगी, कालाबाजारी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर पसमानदा तबके के बच्चे को तालीमी याफ्ता बनाना ही हुकूमत का मकसद है। तेलुगुदेशम और कांग्रेस के बाज लीडरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर कन्ना लक्ष्मी नारायणा की मौजूदगी में राम माधव से इन लीडरों ने मुलाकात की और रस्मी तौर पर जाफरानी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर दाखिला देवेंद्र गौड़ के फर्जंद वीरेंद्र गौड़ के अलावा साबिक वजीर एस अरुणा, जिला परिषद के साबिक सदरनशीन पी नागाभूषणम, साबिक रुकने असम्बली रवि, एमएलसी वी नारायण रेड्डी, विशाखापट्टनम कांग्रेस के सदर नागेश रामनैनी ने बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा की निगरानी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। देवेंद्र गौड़ के फर्जंद वीरेंद्र गौड़ तेलुगु युवता के सदर थे। 2018 में हुए असेंबली इंतखाबात में उन्होंने उप्पल असेंबली हलके से मुकाबला किया था। बीजेपी कायद पोंगलेटी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमर्शियल पार्टी बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अपने फर्जंद को वजीर आजम बनाने में नाकाम हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी की मकबूलियत को बर्दाश्त न करते हुए बीजेपी को निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर नुक्ताचीनी की जाएगी तो कांग्रेस को मजीद नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसी वजीर आजम का उतना नाम नहीं हुआ जितना नरेंद्र मोदी का हुआ है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के उसूल पर हकीकी मानों में बीजेपी चल रही है और अमल कर रही है। कश्मीर के मसले पर कांग्रेस के मौक़िफ़ से वाज़ेह हो चुका है कि उस पार्टी का नजरिया क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमर्शियल पार्टी बन चुकी है जहां पर टिकट फरोख्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस रकम के बलबूते पर और टीआरएस इख्तिदार का इस्तेमाल करते हुए मैदान में उतरी है, जबकि बीजेपी पार्टी इंसाफ के भरोसे मुकाबला कर रही है। अब अवाम को फैसला करना है कि वो कौन सी जमात का साथ देगी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद रूरल के तहसीलदार गिरिधर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपने मकान किया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस इंतहाई इकदाम की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले गिरिधर राव का तबादला इंतखाबात के मौके पर जिले में किया गया था, ताहम इंतखाबात के बाद उनका दोबारा तबादला हैदराबाद में नहीं किया गया। उनका खानदान हैदराबाद में ही रहता है और वो जिले के अरविंद नगर में तनहा रहते थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को दिल्ली से जम्मू कश्मीर में वाक़े माता वैष्णो देवी काटरा के दरमियान चलने वाली मुल्क की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जम्मू कश्मीर की तरक्की का बहुत बड़ा जरिया बनेगी। नई दिल्ली काटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की 5 अक्टूबर से बाकायदा सर्विसेज शुरू होंगी। इस ट्रेन से दिल्ली से काटरा का सफर 12 घंटे के बजाय 8 घंटे में मुकम्मिल किया जा सकेगा। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बड़ा तोहफा है, क्योंकि इससे मजहबी सयाहत को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि आइन की आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में बड़ी रुकावट थी। 10 साल के अंदर मुल्क के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता रियासतों में से जम्मू कश्मीर एक बनेगी और वंदे भारत एक्सप्रेस रियासत की तरक्की का बहुत बड़ा जरिया बनेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने का जो हदफ रखा है, इसको हासिल करने में इंडियन रेलवे का बड़ा अहम किरदार रहेगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कितने तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहा है। जयशंकर ने एक थिंक टैंक की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में कहा कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तरक्याती मंसूबों की एक फेरिस्त देखना चाहते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका के किरदार के तय कहा कि सभी जानते हैं कि अमेरिका वहां अपनी पॉलिसी में तब्दीली कर रहा है, लेकिन यह पॉलिसी कैसी होगी इसके बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के साथ तारीखी, सकाफती और माशी नेज तरक्याती और सियासी ताल्लुकात भी हैं। जयशंकर ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम लाने के लिए वहां की अवाम और मुंतखबा नुमाइंदों के अहम किरदार का हवाला देते हुए कहा कि हमें मालूम है कि वहां इंतहाई
तकसीरियती सियासत है। हमारा ख्याल है कि किसी भी मुल्क में माशरे की सिमत तय करने में वहां के लोग और मुंतखबा नुमाइंदों का किरदार बहुत अहम होता है। उन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर आप पाकिस्तान से पूछें कि उसने गुज़िश्ता 18 बरसों के दौरान क्या ताउन दिया तो मेरा ख्याल है कि वो कहेंगे कि उन्होंने अफगानिस्तान से आने वाले पनाह गजीनों को जगह दी, जो सही है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के ऊपर तवील अरसे से दहशतगर्दों को सरहद के दूसरे जानिब पनाह देने का इल्जाम लगाते आ रहे हैं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना 4 रोजा दौरे पर जुमेरात को यहां पहुंची। शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर यहां पहुंची हैं और उनके दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलग 27 सितंबर को भी मुलाकात हुई थी। ढाका से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म 5 अक्टूबर को मोदी से बातचीत के दौरान दरियाए तीस्ता के पानी की तकसीम के माहदे और दीगर माउन दरियाओं के पानी की तकसीम के मामले पर बातचीत करेंगी। इस दौरान 8 दरियाओं मनु मौधरी, खोवाई, फेनी, गुमटी, धरला, दूध कुमार और तीस्ता के पानी की तकसीम को लेकर एक फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किया जाएगा। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 54 नदियां बहती हैं। शेख हसीना बांग्लादेश में रोहिंग्या बहरान और हिंदुस्तान में कौमी शहरी रजिस्टर पर भी नरेंद्र मोदी से बातचीत कर सकती हैं। कांग्रेस के रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया के मामले में जमानत के लिए जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच के सामने यह मुकदमा पेश किया। हालांकि बेंच ने इस मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास फेरिस्त बंद होने के लिए भेज दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदम्बरम की जमानत की अर्जी को पीर के रोज खारिज कर दिया था। वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 19 सितंबर को उनकी अदालती तहवील की मुद्दत में 3 अक्टूबर तक तौसी कर दी थी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसिल मुजरिमाना वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत लाचार नजर आ रही है। वो उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो गई है। प्रियंका गांधी ने जुमेरात को इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि रियासत में मशरिक से मगरिब तक मुसलसिल जराइम हो रहे हैं। रियासती हुकूमत इन जराइम को रोक नहीं पा रही है और इस सिलसिले में झूठ बोल रही है। इसके साथ ही उन्होंने जराइम से मुतालिक खबरों की क्लिपिंग भी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 3 दिनों में जराइम पेशा अफराद ने रियासत को जराइम का अड्डा बना दिया है। बनारस, सिवनभद्र, बिजनौर, नोएडा और कानपुर में कत्ल हुए हैं और अलीगढ़ में अगवा के बाद एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। बीजेपी हुकूमत की नाकाफी साफ नजर आ रही है। बीजेपी हुकूमत की नाकामी साफ नजर आ रही है कि हुकूमत जराइम पर झूठ बोल सकती है, उन्हें रोक नहीं सकती। सीनियर कांग्रेस लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह वाज़ेह करना चाहिए कि पार्टी नाथूराम गॉडसे को मुहिब्बे वतन मानती है। दिग्विजय सिंह ने अपने सिलसिलावार ट्वीट में कहा कि बीजेपी के लीडर 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पंचायतों में 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कम से कम महात्मा गांधी की याद तो आई। उन्होंने बीजेपी लीडरों को मशवरा दिया कि वो महात्मा गांधी की जानिब से उठाए गए अहम समाजी तब्दीली लाने वाले मौज़ूआत का जिक्र अवाम के दरमियान करें और ये वाज़ेह करें कि पार्टी नाथूराम गॉडसे को मुहिब्बे वतन मानती है या नहीं। इसी फेरिस्त में दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी नाथूराम गॉडसे को मुहिब्बे वतन मानती है तो गॉडसे को महात्मा गांधी का कातिल मानने वाले सभी लोगों को बीजेपी की इस पदयात्रा की मुखालिफत करनी चाहिए। शुमाली कोरिया की डिफेंस साइंस एकेडमी ने बैलिस्टिक मिसाइल पिग-गिक-सांग 3 के कामयाब तजुर्बे की तस्दीक की है। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने KCN ने जुमेरात को अली सुबह अपनी रिपोर्ट में इतला दी। मिसाइल का तजुर्बा चारशंबे को अली सुबह किया गया। जापान के कोस्ट गार्ड ने चारशंबे को कहा था कि शुमाली कोरिया ने कई मिसाइल दागे हैं, जिसमें से एक जापान के खुसूसी इख्तिसादी इलाके में गिरा है। शुमाली कोरिया की तरफ से इस साल किया गया ये 11वां मिसाइल टेस्ट है, लेकिन सबमरीन से किया गया ये पहला मिसाइल तजुर्बा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफियों की जानिब से शाये होने वाली किताब में सनसनीखेज दावा किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारिकीन वतन को
टांग पर गोली मारने का हुक्म दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुहाजिरीन को जुनूबी सरहद अबूर करने से रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाने को कहा, जिसमें सरहदी बाड़ में करंट छोड़ने, चुभने वाले खारदार तार लगाने जो इंसान का गोश्त तक काट दे और पानी और सांपों से भरे गड़े बनाने की बात शामिल है। वाज़ेह है कि अमेरिका की मेक्सिको से मिलने वाली सरहद पर दीवार तामीर करना डोनाल्ड ट्रंप का मरकजी पॉलिसी हदफ था। दीवार की तामीर का आगाज हो चुका है, जिसके लिए पेंटागन ने फौजी फंड्स में से इसकी तामीर के लिए $3.6 अरब मख्तस किए हैं। सहाफ़ी माइकल शेर और जोली डेविस की जानिब से सरहदी जंग ट्रंप के तारिकीन वतन पर जुल्म के अंदर की कहानी के उन्वान से शाया किताब इंटरव्यूज पर मबनी है, जिसमें दर्जनों हुक्काम का बगैर नाम जाहिर किए इंटरव्यू शामिल किया गया है और इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया किया है। इसमें मार्च 2019 का जिक्र किया गया है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जुनूबी सरहद से तारिकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने के अहकाम दिए थे। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला चंद्रशेखर राव दिल्ली रवाना, कल करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुनक्किद किया वाइस चांसलर के साथ इजलास, लिया यूनिवर्सिटी प्रगति का जायजा। इंतखाब में कांग्रेस की जीत देगी टीआरएस हुकूमत को धक्का, उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। वंदे भारत एक्सप्रेस बनेगी जम्मू कश्मीर की तरक्की का बड़ा जरिया, वजीर दाखिला ने दिखाई नई ट्रेन को झंडे। जमानत के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।